मजे क्यों ले रहे हो? रे पानी अड़ुआ। सही है भाई, सही है। हेलो भाई, कैसे हो सब? हम ठीक है। जरा फेस तो दिखा दो अपना। दो कैंट। अरे फेस क्या दिखाए यार, देख लो फोटो लगी है। कहाँ से हो? अरे कलीपरा। मैं यूके से। यूके से तो हम भी हैं। यूके में उत्तराखंड कौन? है। हाँ उत्तराखंड। तुम कहाँ से हो फिर? हरियाणा से ब्रो। हरियाणा ओ, उत्तराखंड में थोड़ी है फिर। ना हरियाणा में, मैं हरियाणा से हूँ। तो फिर यूके से कौन भाई है? तो नैनीताल। नैनीताल। मैं भी तो नैनीताल के पास रुद्रपुर में ही रहता हूँ। नैनीताल कहाँ से? क्या कहते हो तुम? कहाँ हो अभी? हल्द्वानी में? अभी रुद्रपुर में हूँ मैं। यूपी ओ लखनऊ तो भी बहुत बंदे आ गए। रुद्रपुर देखा ही होगा आपने, पास में ही है। हाँ हाँ। अच्छा, क्या करते हो अभी आप? कुछ नहीं, आर्मी की तैयारी। भर्ती की? हाँ। अच्छा, कितना कर लिया? 12th कर लिया, 10th? 12th पास। अच्छा सही है। So good evening everybody. गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग अभी सर। सर गुड इवनिंग सभी को। तो अभी सर आने वाले हैं अभी थोड़ी देर में, और अभी आपकी क्लास भी शुरू होगी तो सर जी जरूर। उतना कुछ तो गा कर अभी सुना मैं दो। शुरू हाँ, नहीं नहीं, रुकिए अभी। सर एक कोई बॉलीवुड कोई सॉन्ग नहीं, सुना दो। अभी आपसे 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 पिछले लेसन सुनते हैं अभी। हमने तो काफी सुना दिया क्लास के बीच में, हम सुनाते रहते सर और मैं। तो कोई बात नहीं। क्या, अभी क्लास के एंड में एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट होगी, तो उसे क्लास को एंड तक इसको जरूर सभी अटेंड करना। ओके सर। हाँ जी, तो अभी सर भी आने वाले हैं। अभी थोड़ा सा, अभी सभी ना थोड़ा सा की प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि इतने ठीक तक है सर सर। आएंगे। क्योंकि देखो स्कूटी भी स्टार्ट करते हैं ना सुबह सुबह, तो पहले उसको अच्छे से उसको स्टार्ट करके रखना पड़ता है उसको। तो इसी तरह इंजन से गर्म हो जाता है गाना, तभी चलती है स्कूटी। हमारे हाँ पास हाँ तो हाँ, बाइक है सर। जो भी है। तो इसी तरह फिर 2 मिनट बस सा की प्रैक्टिस कीजिए। बाकी सर आ चुके हैं, तो सा कौन बोल के सुनाएगा? कौन? सा की। सर सा रे सा गा वाला, मतलब सा को स्थिर रखना है। हाँ हाँ हाँ, वो बोल के सुना दो, पिछला लेसन रिवाइज हो जाएगा अपना। ठीक है सर, सुनाता हूँ। सा रे सा गा सा मा सा पा सा धा सा नी सा सा। सा को स्थिर रखो। देखो सही था या नहीं था? पहले सा को एक जगह पे रखो, सा। अच्छा सर। फिर सा उसके बाद हाँ, सा रे सा गा सा मा सा पा सा धा सा नी सा सा। ऐसे इसको लगाओ। तो पहले सा को एक जगह पे स्टेबल रखो, सा सा रे सा गा। ऐसे 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 लगाना है इसको। अब कौन कौन सुनाएगा ये? तो मैंने तो सुना दिया सर। हाँ, आपने सुनाया। इसको इसको मैंने आपको बता दिया। इसको थोड़ा सा और ध्यान से इसको प्रैक्टिस करो। ठीक है सर, सा, इसको थोड़ा और जोर हाँ देना पड़ेगा। हाँ, इसको और निखारो, इसको अच्छा अच्छा बन जाएगा। तो फिर शुरू कर लेते हैं फिर। सर मैं बुलाते हूँ उससे फिर सर को। और अभी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी होगी क्लास के एंड में, तो पूरा एंड तक सभी जो भी ज्वाइन है वो ज्वाइन रहे, ठीक है? तो मैं अभी सर को बुलाता
गुड इवनिंग सर। सभी को गुड इवनिंग सर। वेरी गुड, कैसे हो? गुड इवनिंग सर। हाँ वेरी गुड इवनिंग सभी को बढ़िया। प्रणाम। ओके ओके, अच्छा अरे बच्चे जुड़े नहीं अभी है? सर 12 बच्चे हैं हाँ जी सर। हेलो, प्रैक्टिस तो हो नहीं पाई अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, आज आपको मुर्गी के बारे में पता है कुछ? मुर्गे का तो पता नहीं। अरे जैसे तान को थोड़ा सा तेज गाते हैं। अच्छा अच्छा ओके, तो थोड़ा मुर्गी के बारे में, जैसे 3 या 4 स्वरों को थोड़ा जल्दी से गाना, जैसे सा सा नी सा 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 नी सा रे सा नी सा रे सा 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 नी सा रे रे गा सा नी सा रे गा रे सा, हाँ सा नी सा रे गा रे सा सा। आज ये लेसन करवाता हूँ आपको, ठीक है? सारा करते हैं। कौन सी अपन एक राग पकड़ते हैं, उस राग में करते हैं। राग के बारे में बताता हूँ आज। राग खुले में गाना, एक ताने बांध के गाना, वो सारा बताता हूँ आपको आज। बच्चे जुड़ रहे हैं अभी? गाइए, साथ रहिए। गाइए सर मैं लगाऊं सर? रोहित जी लगा रहे हैं, पहले रोहित जी लगाइए। वेरी गुड। हाँ थोड़ा सा दोबारा लगाइए, एक बार सांस दिखाइए थोड़ा। ठीक है, ललित जी आप आइए एक बार। यस सर। सा हिल क्यों रहा है इतना? सर करता कंट्रोल करिए इसको। सा सर आपकी कनेक्शन प्रॉब्लम आ रही है। ओके, अच्छा अभी भी आ रही है? आपको कुछ लग रहा है ऐसा? जी सर, बढ़िया आ रही है आवाज। ठीक है। हाँ। अब देखिए, सा मैंने इतना लंबा लिया, मैं सा को लंबा लेता जा रहा, इसको कंट्रोल करने का मैं सोच रहा था भी कंट्रोल होता जाए। अब आगे देखिए कंट्रोल हो रहा था, मेरे को मजा आ रहा था सा लगाने में। अब देखिए आपका सा था छोटा छोटा, वो मैं सर मैं कोशिश करूंगा। हाँ हाँ करिए आरती जी, आप करिए। सा हाँ ठीक है। अब देखिए सा, देखिए सा, जब सांस हमारी फूल रही है, मतलब कुछ हो रहा है ऐसा, तो थोड़ा थोड़ा पीछे हटते जाए, थोड़ा सा सा और लंबा होगा, उससे लॉन्ग जी होगा सर, थोड़ा सा। पहले सांस भर के हाँ हाँ कर लिए,
फिर स्लोली स्लोली सा के साथ मतलब सा निकालते तो अपने आप फिर सांस सर ऐसे। हाँ ऐसे ही बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए आगे कोई और भी लगाए। आनंदिता, आनंदिता जी लगाइए, आप लगाइए, कोई गर्ल्स लगाइए एक बार। फिर उसके बाद लगाइए एपी रॉयल जी, आप भी नए हैं इसमें, कल आपसे काफी डिस्कस हुआ। एपी रॉयल, इसके बाल गए पहले। जी सर। आनंदिता ये लगाइए। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ। सा अच्छा सी शार्प देखिए एक बार, सी शार्प आपका स्केल जी शार्प होना चाहिए या ए शार्प होना चाहिए। पहले सी शार्प हाँ देखिए, जी मैंने सर। स्केल दे रखा है, इससे करिए एक बार। सा हाँ, तानपुरा सुनाई नहीं दे रहा आपको, है ना? हाँ सर। नहीं सुनाई दे रहा। अब देखिए, सा हाँ थोड़ा आया था। ठीक है ठीक है, दोबारा लगाइए। सा हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल ओके। ठीक है, ओके बिल्कुल सर। ठीक है। आइए रोयल जी, जी एपी सर। रोयल आए। पहले गुरु जी आप कब करते हैं, गुरु नाम से इसका आइडिया। हाँ जी, सा ठीक। सा, ये नहीं, हल्का सा अपना यहाँ से बिल्कुल ढीला छोड़िए इसको, लूज सा करिए ऐसे। नहीं सर, आवाज ही ऐसी है। नहीं आवाज ऐसी नहीं है, ध्यान दो वहां पे, आवाज सही हो जाएगी। सा, ऐसा तो मेरा भी हो रहा है जैसे आप कर रहे थे। सा, सा गला बैठेगा इससे। हाँ थोड़ा बैठ रहा है। हाँ ठीक है ठीक है, चलो प्रैक्टिस कर, हाँ करते रहिए, धीरे धीरे सही होता जाएगा आपको। ठीक है, अब मैं बता रहा था आपको राग के बारे में, है ना? राग हम छेड़े जैसे कि हमने पहले चर्चा की थी। प्यारी प्यारी बतिया कर कर मोहन आली रे मोहन, मना बस कीनो आली रे मोहन, मना बस कीनो, प्यारी प्यारी बतिया कर कर मोहन। गुरु जी एक बार माइक ऑफ कीजिए आपका। सा 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 रे रे सा सा गा गा सा सा पा पा सा सा धा 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 पा धा धा पा धा धा गा पा धा धा पा सा सा धा धा पा धा धा पा गा पा गा रे रे गा धा सा रे रे गा गा पा पा धा 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 सा सा धा धा पा पा गा गा रे रे सा सा। हम आज विभास राग की थोड़ा बात करते हैं, पहले भी इसके बारे में चर्चा की थी मैंने शुरू से, है ना? विभास राग की चर्चा करते हैं, या कोई और राग सुनना चाहते हो? विभास राग सभी ने सुना है? नहीं सर, मैं नहीं सुना। हाँ विभास ही करिए, क्योंकि विभास में किसी को भी करवाता हूँ उसने कभी सुना नहीं ऐसा लगता मुझे। मैंने अपने गुरु जी से विभास राग किया, इसकी दो बंदी से मैं वो दोनों सुनाऊंगा। अब देखिए विभास राग, रे और धा इसमें कोमल है, सा रे गा पा धा सा। भोपाली या देशकार के शुद्ध स्वरों में इसको रे और धा कोमल कर दे, बस रे और धा की जगह कोमल स्वर कर दे। ठीक है, तो विभास रूप ले लेता है। ये किससे मिलता जुलता है? रेवा राग से, पूर्वी थाट जन है रेवा राग से। विभास दो प्रकार का राग है, इसमें धा शुद्ध भी लगता है और धा कोमल भी लगता है। पूर्वी थाट जन्य भी है और ये भैरव थाट जन्य है। ठीक है, तो अब भैरव थाट जन्य कोमल धा वाला करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ आपको। सा सा रे सा गा रे सा, और बता रहा हूँ पहले इसका, करवा दूं? आप इंटरेस्टेड है सभी? हाँ जी सर। फिर हाँ, फिर राग के बीच में से कुछ बातें निकल के आएंगी, वो आपकी बातें जीवन में जरूरी होंगी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि वो बातें साथ साथ हम बता दें। सा गा रे सा
गा प धा प गा प धा गा प न र त न र गा रे सा प धा प गा प धा प गा प ग रे सा। बटियार का भी थोड़ा बहुत फील आता है, सही है बटियार का। सा रे ग प धा सा सा गा प ग प धा प ग प ग रे सा। अब पकड़ को लेके ना कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि पकड़ क्या होती है गुरु जी, है ना। चर्चा हमारी भी इसी पकड़ पे रहती थी, काफी लोग ऐसे बोलते थे पकड़ होती है क्या, पकड़ क्या करते थे, गुरु जी करवाते थे गा प धा प गा प ग रे सा। अब पकड़ करने को कितना भी टाइम लगा सकते हैं पकड़ पे, पकड़ से राग पता चलती है। पर अंग देखा जाता है, अंग क्या होता है, अंग पकड़ जहां से पकड़ ली गई है अंग, वो अंग, इसका अंग क्या, गा प धा प गा प ग रे सा, है ना। वो भैरव अंग का राग है, भैरव अंग का। अब गा प धा प, यहाँ पे तो भटियार भी आ रहा है, ठीक है। अब इस पे हम पकड़ से पहले, पकड़ कितने मिनट की होनी चाहिए, 2 मिनट की, 3 मिनट की, किसी को पकड़ बनानी आती है, कितने मिनट की पकड़ बना सकता है कोई आप में से है? वो माइक खोलिए एक बार। नहीं सर, नहीं बन पाएगी। नहीं बनेंगे ना। अब ललित जी आप तो नए हैं इसमें, जो काफी सीख रहे हैं स्टूडेंट, उनसे पूछना चाहते हैं। सूरज कमल जी आप बताइए, पकड़ आपने बनाई है कभी अपने खुद से, या रट्टा ही मारते हो जैसे पकड़े? नहीं सर। नहीं बनाई। अच्छा, कोई और बताएंगे पकड़ बना सकता हो जो? श्वेता जी आप बता सकते हैं? नो सर। सर सर मतलब कि जो वर्जित नहीं होते हैं सर, उनको छोड़ के तो हम कोई भी स्वर उठा सकते हैं पकड़ में। जो वर्जित नहीं होते उनको, जैसे कि सर भोपाली का है सारे गा पा धा सा, तो इसकी पकड़ जैसे हम गा से उठा ले, गा रे सा धा सारे गा पा, बस वो ना है पर मतलब जो नहीं गाए जाते हैं। अच्छा, या कोई और सर, हम तो सर ऐसे ही बनाते हैं। नहीं पकड़ ऐसे बनती नहीं, पकड़ आप खुद बना सकोगे, आपको बता देता हूँ कैसे बना सकोगे पकड़, ठीक है। पकड़ देखिए, उसका पहले तो चलन देखिए, राग का चलन क्या है, ठीक है। चलन सा रे गा प धा सा सा धा प गा प धा प गा प ग रे सा, इसका चलन वैसे ही है, सा धा प ग रे सा, औरों में सा रे गा प धा सा सा धा प ग रे सा, ये है, ठीक है। अब इसमें पकड़, इसका वादी स्वादी देखिए क्या है, वादी स्वादी जैसे धारे वादी स्वादी है, रे न रता न रता न गा रे सा प धा प गा प धा सा। ये राग कहाँ खिलता है ज्यादा, मध्य सप्तक में ज्यादा। अच्छा सर जी, मतलब कि जो पकड़ है वो वादी सर से स्टार्ट होती है? नहीं, ये भी जरूरी नहीं है। हाँ सर वादी सर से भी तो बना सकते हैं ना। हाँ वैसे नहीं, मर्जी होती है पकड़ करने की, ऐसी बात नहीं है, अपनी वो स्वतंत्रता चाहिए उसमें, पकड़ में आजादी चाहिए पूरी। वादी स्वादी खुद दिखेंगे, अपने आप दिखेंगे राग में, मतलब वो है, उनकी बंदिश है, वहां लगना जरूरी है उनका, वो लगेंगे अपने आप। पर लगेंगे कैसे, उसके बारे में मैं आज बता दूंगा आपको, और करके देखना, वो अपने आप खुद हो जाएगा आपसे। वो पहले बता देता हूँ आपको पकड़ कैसे बनेगी। पकड़ ऐसे नहीं बनेगी, पकड़ 10 रागों को, जैसे कोई एक राग तैयार किया, उस राग को 5 क्लासिकल सिंगर का अलग अलग सुनना होगा, 5 दिन। आज सुना 24 के 24 घंटे, 24 में से 6 घंटे नहीं तो 2, 6 घंटे सुनने पर दिए आप, कोई सुनना चाहते हैं जैसे, ठीक है। अभिदा परवीन जी को सुनो, इसका कोई विभाग सुनो, राजन साजन मिश्रा जी का विभाग सुनो, फिर बड़े गुलाम अली खान साहब जी का विभाग सुनो, ऐसे सुनते रहिए 5 बनो।
तो आपके मन में ना वो मन में आ जाएगी पकड़ सारी। ये इसका मूल मंत्र है। अब कहीं भी हाँ सर कैसे बनता है? सर हाँ हाँ सर जैसे 10 ठाट हैं तो सर हम जो जितने सॉन्ग प्रेजेंट टाइम में आ रहे हैं सर उसी से आ ही रहे होंगे 10 ठाट से या कुछ अलग भी है अच्छा इसमें? 10 ठाट है, मान लो 10 ठाट है। अब जी ग म म म ग म ग र ग म ग र ग रे ना। अब ये किस में करोगे? गा मा दोनों लग रहे हैं, अब किस ठाट में रखोगे इसको? अच्छा ये सर बताइए, सबसे पहले ठाट पहले बने या राग पहले बने, ये बताइए। कोई भी माइक खोलो। सर ये तो नहीं पता। हाँ आप सर में से ठाट। श्वेता जी आप सीनियर सर हो। ठाट। ठाट, हेलो सर अच्छा और ठाट। बताइए कोई। हाँ ठीक है, ठाट कह रहे हो आप, ठीक है आपका सोलंकी जी आप बोल रहे हैं ना। और बताइए कौन बताना चाहेगा? श्वेता जी आप बताइए एक बार। और 3-4 और थे सीनियर इनमें। सर मेरे को पता नहीं है। ओके ओके ओके। अच्छा मैं बताना चाहूंगा कि ठाट तो एक राग थे पहले, सबसे पहले देवी देवता। हाँ राग ये सही बोल रहे हैं अब जिनका आया, राग पहले बने। ठाट तो बाद में ऐसे संभालने के लिए रागों को भी कुछ ऐसा करें, सिस्टम बनाए कि शॉर्टकट हो जाए सभी के लिए, सीखना आसान हो जाए सभी के लिए। तो क्या किया, जैसे थोड़ा बहुत उनका चलन मिलता हो या स्वर, जैसे मातृ वाले कल्याण ठाट में रख दी। वो पहले राग ही था, कल्याण राग ही था, उसमें कल्याण ठाट किया। लेकिन सर ठाटों में से ही अभी राग बनाते हैं ना सभी लोग। वो गलत है। मतलब बनाते तो है, पहले तो राग आए ना, पहले राग ही आए। राग में से उन्होंने क्या किया, बहुत सारे राग थे तो इनको एक फ्रेज बना दिया। मतलब ऐसा कुछ भी इनको इस थाट में रख दे, इनको इस थाट में रख दे, ऐसा कुछ सिस्टम बनाया उन्होंने। ये जिनमें माँ तीव्र है वो कल्याण थाट में रखो, जिनमें रेगा कोमल है और माँ तीव्र है उनको इस थाट में रखो। ठीक है, तो धा कोमल है, रेगा कोमल है, माँ तीव्र है, उसको थोड़ी थाट में रखो। तो ऐसा करके उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिससे सीखना लोगों के लिए आसान हो जाए। ये तो भातखंडे जी जैसे इन्होंने इस पे काफी संशोधन किया। विष्णु दिगंबर पुरस्कर जी ने काफी इन पे चर्चा की। 72 थाटों में से 10 थाट लाए। पहले 72 थाट वेंकट मुखी जी ने बताए थे, फिर उसके बाद 19 थाट अपने वैसे उत्तरी भारत के, पर 10 ही प्रयोग में लाए जाते हैं। ऐसा ही 72 थाट और 32 थाट है ये दक्षिणी साइड में, और 32 के 32 थाट मतलब वो करते हैं। ठीक है, ऐसा ही मतलब थाट तो बाद में बनाए, इनमें से शॉर्टकट ढूंढने के लिए। ठीक है ठीक है, समझे? थाट पहले नहीं आए, थाट तो पहले बनाए, बाद में बनाए गए। राग पहले आए, राग गाते थे पहले, पहले थाट वाली चर्चा थोड़ी थी, ऐसे थोड़ी था कुछ। आप पढ़िए भरत मुनि जी का नाट्य शास्त्र जी, पढ़िए ग्रंथ। सर आप ये बताइए पकड़ कैसे बनाते हैं सर? हाँ वो बता रहा हूँ। सारे ग प धा प ग प धा सा, सादा प ग प ग रे सा। और रोज का जैसे मान लो ये था। ठीक, अब उसमें क्या कहते हैं, रे ना रे ता ना रे ते ना। इतने से पता लग जाएगा देखो कौन सा राग गा रहा है, जो भास राग गा रहा है। वो कैसे पता, उसका चलन देखिए। ठीक है, चलन देखिए, वो ऐसा तो नहीं चल सा ग रे पा धा पा, ऐसा तो नहीं। पकड़ बीच में ऐसे दिखानी पड़ेगी, ऐसा नहीं लाना पड़ेगा। जैसे सा ग रे, अब कुछ मैंने वैसे उदाहरण दिया, ये वक्र बना दिया मैंने। सा ग रे पा, और सा गा आता है, इसके बाद सा के बाद गा, गा के बाद रे लगा रहे हैं। सा ग रे, ठीक। तो हर बार जैसे कुछ ऐसे है, सा रे मा पा, सा सा रे म प नि सा ने प म प ने प म प रे म प ने प म प रे म रे सा। अब ये राग किया, जैसे इसमें नी जाते हुए शुद्ध लगता है, आते हुए कोमल लगता है। और पकड़ में भी ऐसा दिखाना पड़ेगा, सा रे म प ने प म प ने सा दे प म प ने सा ने प ने सा, सा ने प म प ने प म प रे म प ने प म प रे सा, सा रे म प ने सा। जैसे ये ले, अब नी इसमें आते बार कोमल लगता है।
जब थोड़ा पकड़ दिखा रहे सा रे सा मा पा पा मा पा पा अब नी कोमल लगा रहा हूँ नी पा। अब नी कोमल से मैं अगर शुद्ध सा पे जाऊंगा, नी कोमल से अगर सा पे जाऊंगा इस राग में क्या था, आते बार नी कोमल लग रहा था, और जाते बार मैं नी कोमल दिखा देता हूँ तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इस राग में था आते हुए नी कोमल लग रहा था। तो हमने सा रे मा पा नी पा, ये गलत हो गया। अब नी शुद्ध लगा के मैं पा पे आ गया, ये गलत हो गया। नी शुद्ध लग गया तो उसके बाद सा लगाना था मुझे, नी सा ने पा मा पा ने पा मा पा ने पा मा पा नी सा ने पा जे मा पा ने पा, मतलब कोमल नी करता हूं तो वापस आता हूं मैं, ठीक है, कोमल नहीं करता हूं तो वापस आता हूं। ऐसा ही अब विभास की आप चर्चा करें, सा रे गा सा रे गा सा रे सा गा रे सा पा धा पा गा पा धा पा, इसमें गा पा की संगति है, गा पा धा पा गा पा धा पा गा पा ग रे सा रे गा रे पा ग रे धा पा गा पा धा सा दा पा गा पा धा सा रे गा रे सा दा पा गा पा धा गा धा धा गा पा धा पा गा पा ग रे सा दा रे गा रे सा पा गा पा धा पा गा पा ग रे सा। और ये सारी पकड़ बनती जा रही थी, पकड़ मुझे पता था इसका आरोह सीधा ऐसा ही है, फिर गापा धापा ये बार बार दिखाते रहे। ये फील था इसमें, सदा ठीक है। अब कुछ फील आपको अपना नॉर्मल से पता है। अब मैं जैसे कुछ गाऊंगा, सरे गा मारे सा ना रे ना रे ना रे ना रे ना। अब कौन सा राग है ये? तो बताएगा कौन सा राग है? सर फिर से कहिए। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। अच्छा बिल्कुल नहीं आ रही। एक सेकंड, क्लियर तो पता नहीं क्या ऐसा क्यों करता है। नोटिफिकेशन हाँ अब देखिए, चलो ठीक है। अब देखिए ये राग जो गा रहा हूँ, अब सभी को पता होगा ये राग, ना 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 रे ना रे ना दा ना रे ना रे ना ता ना रे ना रे। ये कौन सा है? बताया कौन सा राग है? मैंने किसका बताया? कुछ पकड़ बताई किसी की? भैरवी था सर। नहीं भैरवी का बताऊंगा। नहीं भैरव नहीं। हमें राग क्यों करना चाहिए ये बताऊंगा आपको। अब भैरव का था दर ना ना रे ना रे ना रे ना। ये था नहीं पता, कुछ नहीं। आयुष जी बताऊंगा आगे धीरे धीरे।
अब भैरव का तो ये था, अब भैरवी का देखते हैं। भैरवी का सा रे गा सा रे सा गा रे सा पर रे पा धा पा प्रणाम ही प्रणाम, जीते रहो। अच्छा, सा रे गा मा पा धा नि सा नि धा पा मा गा रे सा रे ना। अब ये भैरवी है, ये लगभग ऐसा स्वरूप सुना नहीं होगा किसी ने। ये पंडित भीमसेन जोशी जी का, पंडित जसराज जी का। रे ना ना रे ना रे ना नो ना ना ना। ओके ललित जी, ओके मैं समझ गया। ना ना रे ना, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, वही परम पद पाएगा, वही परम पद पाएगा। ये भैरवी था, ठीक है। भैरवी ये किनका था? ये पंडित भीमसेन जोशी जी गाते हैं, है ना। और एक सवाल कुछ बोल रहे थे, कुछ सवाल है, बताइए बताइए प्लीज, किनका क्वेश्चन था? सर मेरा क्वेश्चन है सर, मैं 1 महीने से लगभग रियाज कर रहा हूँ। ठीक है। सी या सी शार्प पे रियाज कर रहा हूँ सर। तो ज्यादातर मतलब मंद ही सुर लगाते हैं सर। मान लिया कोई आप जो हाई रेंज का गाना गाते हैं सर, तो गला उस पे क्यों नहीं जाता है उसपे सर? हाई रेंज पे देखो, इसका प्रैक्टिस करना आपको नहीं आ रहा। हाँ, ये कल बताया भी था। वैसे प्रैक्टिस करोगे ना धीरे धीरे, जैसे धीरे धीरे कल मैंने लेसन बताया था, रेंज धीरे धीरे बढ़ाते जाए। एक एक सुर को 2-2 घंटे करिए ऐसे। सा 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 रे गा मा पा धा नि सा नि धा पा मा गा रे सा। नीचे से लगी पास, लगी पा, फिर पा से धा, फिर पा से नी, फिर पा से सा, फिर पा से ले, फिर पा से गा, फिर पा से मा, फिर पा से पा। धीरे धीरे जाइए ऐसे, मतलब चलत में करते रहिए। एक बार ज्यादा टाइम ना लगे, टाइम लगेगा तो वहां गलत। टाइम लगने का जब टाइम आएगा आपका, वो आएगा कम से कम इसको 10 दिन याद करोगे, उसके बाद टाइम फिर इतना टाइम नहीं तो चलत में सारेगा वो यहाँ पे ऐसा सोचे कि रबड़ टाइप है, रबड़ टाइप। उसको पहले जल्दी से कुछ पंगा नहीं लेना, ऐसे छेड़ोगे तो खराब होगा, नहीं कभी जाएगा। पर उसे हल्का हल्का सा टाइम, बिल्कुल हल्का सा टाइम। सारे गा मा पा धा नि सारे गा मा पा मा गा रे सा नि धा पा मा गा रे सा, सारे गा मा पा धा नि सा नि धा पा मा गा रे सा, सारे गा मा पा धा नि सा रे, सारे गा मा पा धा नि सा रे सा। अब भैरवी में कर रहा हूँ। सारे सा रे सा नि धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नि सा रे सा नि धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नि सा रे गा। अलग अलग थाट में, सारे थाटों में पंगे होगा धीरे धीरे, ठीक है। जल्दी नहीं। हेलो हाँ हाँ हाँ, हेलो हेलो सर, एक क्वेश्चन था सर मेरा भी। बोलिए बोलिए। हेलो सर, जैसे कि मैं ना, हाँ बोलिए बोलिए प्लीज, दोबारा बोलिए एक्सप्लोरर जी। हेलो बोलिए सर। सर ये किसी का अनम्यूट हो गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी बोलिए सर। एक्सप्लोरर बोलना चाह रहे थे आप? उन्होंने मैसेज दिया कि सर आई एम लीविंग क्लास क्विक। किस लिए, क्यों? मे भी कोई काम है। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ ऐसा होगा, चलो कोई बात नहीं। तो हम राग के बारे में चर्चा कर रहे थे। आप पकड़ बनाना किसी उसका पहले पकड़ के बारे में आप शुरू कर रहे हैं, जैसे गाना शुरू कर रहे हैं, तो उसके कुछ थ्योरिकल पार्ट पढ़िए। जैसे भैरव राग का पढ़िए, उसमें क्या है, ग म र सारे और धा पे आंदोलन देना होता है उसमें, भैरव में, है ना। तो अब यमन में नी से शुरू करते हैं, नी से इसका चलन बनाते हैं। नि रे ग म ग रे नि रे ग रे नि धा नि रे सा, सा नि रे ग म प प म धा, प से धा नहीं जाते इसमें,
वैसे अवरोह में पा से धा चले जाते हैं, अवरोह में पा से धा नहीं जाते, माँ से धा जाते हैं, माती से धा। कुछ लोग जाते हैं पा से धा, पर दोनों ही इसके सही है। पर माँ से धा मैंने किया, जो माँ से धा, रे ग रे सा नि रे ग मा ग रे नि रे ग रे नि धा नि रे सा सा ना नु रे ना रे ना रे ना। मतलब रे से ही मैंने जो सारा दिखाया, सारा स्वरूप दिखा दिया। इसका नीरे गामा में थोड़ा अच्छा प्रैक्टिस किया था मैंने, तो अपने आप दिख गया। दा दरना रे ना नु नु रे ना रे ना। ये यमन का था, सारा स्वरूप दिख गया, इससे लोगों को पता चल जाएगा ये यमन था। अब मैं वो गा रहा था, सा ध नि रे सा सा रे ग मा रे सा ध नि रे म प दे प म प ग म प नि रे प म प ग म प म प ग म रे सा सा ध नि रे ना सा ध नि रे ना रे ना रे ना। मतलब दरबारी दिखा यहाँ पे, है ना। अब ये दरबारी सभी ने सुना हुआ है। इसमें एक गाना पंजाबी ले ले, जैसे कोई हिंदी ले लो, चाहे गाना हिंदी बता दो दरबारी में, ये मेरे साहिबा, इसी में मैं तेरी हो चुकी सारी दार न दे दे। सीधी पकड़ दीजिए। इसमें गाने साफ साफ आपको याद है, गा मैं रहा हूँ, आपको गाने याद आते रहेंगे, ठीक है। अरिजीत सिंह के ऑलमोस्ट गाने, हाँ, अरिजीत सिंह जी के और काफी लोगों के इस दरबारी में ऑलमोस्टली गाने इसी में, ऐसे क्योंकि तुम ही हो जो भी इसमें ये बता रहे हैं, ठीक है। गाने में वैसे कम सुनता हूँ, तो घुंघरू बाद मेरा नाची ये भी इसी में आएगा ना सर? हाँ जी, कि पग घुंघरू बाद मेरा नाची थी, ये भी इसी में आएगा ना दरबारी में? इसी में थोड़ा सा सुना दो, थोड़ा सुनाना एक बार। हाँ, टोनी कक्कर में इसी में लगभग किसी टोनी कक्कड़ के तो अजीब से गाने होते हैं। बताइए, आप कुछ सुनाइए। पग सर ये सॉन्ग ऐसे है कि घुंघरू की पग घुंघरू बांधी मीरा नाची थी, ऐसे सर। अरे तो नहीं, ऐसे तो नहीं है गाना, ये थोड़ा सा अलग सा है। तो वैसे अब गाना याद आ गया। देखो मैं कुछ गाना गा रहा, पंजाबी गाना सुना देता हूँ मैं थोड़ा सा। ना ना रे ना आ ना रे ना नू रे ना ना। ठीक, अब देखिए, दाता तू ना करे ते और करे केड़ा, मेरिया सबे जरूरतां पूरियां लोकी तक दे अब गुना मेरे, मैं ता तकदा रहमता तेरियां नू कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना, ये इसी दरबारी कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना तेरे बाजों दस हो कीनू कहना, कहंदे ने नैना। ये इसमें हो गया, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो मेरी जिंदगी, अब तुम ही हो धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। ये भी इसमें मोहब्बत बरसा देना तो सावन है, ये भी इसमें
अब आगे आगे गाने याद आते जाएंगे, है ना। ये दरबारी अच्छा, ये राग अपन ने जैसे दरबारी राग किया, दरबारी पकड़ सुनाई, इससे क्या हो गया, अब इसमें दरबारी राग में बहुत सारे राग हैं। अगर इसके आपको स्वर पता चला गया ना, धानी, अब बहुत सारे गाने, सॉरी, धानी रेसा, इसकी पकड़ मेन जो है। अब इसमें गा अति कोमल लगता है, किसी को नहीं पता ये लगभग। अरे ये मैसेज बीच में ऐसे मत करो प्लीज, देखिए ऐसे मैसेज नहीं करिए, ये तो गलत हो जाएगा। ये बीच में मत करिए। अगर देखिए आपको ऐसा कुछ करना तो ये क्लास में प्लीज ऐसा मत करिए। सर रिमूव कर दीजिए क्लास से। हाँ, कुछ ऐसा लग रहा है, फिर ऐसा करना होगा। देखो संगीत के अच्छे आप सीखना चाहते तो मजे लेने के लिए मत संगीत में आओ। मेरा संगीत ऐसा नहीं है, तो आपको थोड़ा सा मेरा सुनने से पता चल भी रहा होगा, मैं ऐसा मतलब ऐसा कोई लालची टाइप बंदा नहीं है। जी सर, जी सर। हाँ, वो जो मैसेज कर रहे हैं प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे मैसेज मत करो। अब लास्ट बार आपका, नहीं तो रिमूव कर दिया जाएगा। मैसेज मैंने देखा वो तो गलत है, इसमें ऐसा मैसेज निकले। किक मारो, ऐसे लोगों को किक मारो। कोई बात नहीं, इस बार देखो अपने भाई बहन है, इस बार छोड़, कोई बात नहीं। अपन संगीत वाले का सॉफ्ट होता है। सर आप क्यों रिक्वेस्ट, सर आप रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो? आप क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हो? मत करो रिक्वेस्ट। चलो अब आप संगीत के प्रेमी हैं, कोई थोड़ा सा लास्ट वार्निंग है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके ओके ओके, आइए अभी वापस सर। कोई बात नहीं। हाँ आइए आगे देखिए, लेफ्ट में चेक करना, ठीक है। अब देखिए, अब पकड़ देखिए किससे पता चला, सा सा रे ग प ध प ग प ध सा। अब राग क्यों सीखने होते हैं? अब इस राग में एक वो है, वो अपने विभास राग में सुनाता है, हे जगदीश्वरी माता सरस्वती, हे जगदीश्वरी माता सरस्वती। इसमें ऐसे, इसमें धा शुद्ध लग रहा है, ये धा शुद्ध वाला विभास है और कोमल धा भी दिखता है इसमें। तो मतलब इससे गानों का पता चल जाता है, इसमें कौन कौन से गाने हैं इस राग में। एक राग में अगर मैशअप करना चाहते हो आप, मान लो कि काफी गाने जोड़ना चाहते हो, दरबारी राग में मैंने इतने गाने आपको बता दिए, अगर थोड़ा थोड़ा और आप करते, कुछ मिलके आते आपस में, आपसे गाने पूछता तो दरबारी का अगर रूप बना होता तो बहुत सारे गाने याद आ जाते। राग क्यों करते हैं उसमें, हमें गाने दिखे बहुत सारे। अब राग करते करते मैं भी इसलिए करता था, राग शुरू इसलिए किए थे कि मैं इसमें बहुत सारे गाने सीखता हूँ, गाना मेरे को आ जाए, क्योंकि धानी कोमल है, इसमें गा कोमल है दरबारी में। ये असावरी थाट से है, असावरी थाट में क्या होता है, गा कोमल धानी कोमल, दरबारी राग है। तो इसमें गा जो लगता है ना, सा सा रे गा मा रे सा, अब सारे गा कहाँ से लगता है, माँ से होता हुआ आता है, अति कोमल गा है। सा रे गा तो कोमल है ये, पर गा कोमल नहीं लगता इसमें, इसमें अति कोमल। सा रे कोमल। सर जैसे अलैया बिलावल में अवरोह में लगता है अर्ध कोमल। सा गा म रे गा पा धा नी सा, ये है ना लेवल, है ना, अलैया बिलावल यही था ना। हाँ जी, हाँ यही है। हाँ, उसमें क्या नी दोनों लग रहे हैं अलैया बिलावल में, है ना। सा गा, हाँ रे ऐसे देखो, रे कैसे लग रहा है, सा गा फिर गा गया, है ना। सा गा म रे गा पा धा नी सा, सा ने दा पा धा गा पा मा गा मा रे सा, ओ दैया कहा, बड़ा ख्याल है इसका, ओ दैया। ठीक है सर। हाँ सर इतना खींच के तो हम लोग नहीं गाते हैं सर। अच्छा, इसको खींच के नहीं गाते, मैंने फिर गलत गाया इसका मतलब? नहीं सर, मतलब कि नहीं, आप सही हो सर, बट ना कि हमको हो सकता पता ना हो सर, ऐसे में थोड़ी ना कह रहे हैं आपको, मतलब जो हमको मैं आपको बात, आप बिल्कुल सिंसियर हैं, आपसे मेरे को गुस्सा नहीं, पर मैं बताता हूँ आपको। देखो आप अलग अलग का सुना नहीं आपने बस जिसका करवाया उसी का बस कर दिया किसी के सामने, है ना। हाँ ये, तो आप देखो सबसे बड़े जो संगीत के आपके जो टीचर भी है ना, आपको जो सिखा रहे हैं, वो किनको फॉलो करते हैं पता?
वो नेट पे गूगल पे या उनके पास सीडी कैसे कुछ ऐसी पड़ी होती, पंडित भीमसेन जोशी जी, पंडित राजन साजन मिश्रा, ये तो कोड ही बांध लो, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित यशराज, राजन साजन मिश्रा, जो नेट पे हैं ऐसे नाम, कुछ अभिता प्रवीण जी और पंडित वेंकटेश्वर के जी, कुमार गंधर्व जी। कुमार गंधर्व जी का सुनना, उनके गाने में तो भगवान खुद कहते हैं, उनको फील होता था भी मेरे सामने बैठे हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे लोगों का एक राग कर लिया, एक राग का मतलब ऐसे थोड़ी है कि तुमने वहां उनसे सुना तो किसी के सामने गा दिया, वो नहीं, उसको 10 लोगों का सुनो, फिर देखिए, फिर बनेगा राग, जो राग बनेगा फिर देखना मजा आता। अब सा गा आपने रे जाते हो नहीं लगता इसमें, सा गा मारे गा पा पा कहाँ पे खत्म कर रहा हूं मैं, पा गा पे खत्म हो रहा है, सा गा मारे गा पा धा, अब नी से खींच के ला रहा हूँ धा, गा पा धा नी सा ने दा ने, दोनों नी, सा ने दा ने दा पा दा गा, धा से गा को लेके आया मैं, दा गा मारे गा पा, अब पा वही पा के धा कोमल नहीं आया इसमें, धा शुद्ध जो उसका मतलब स्वरूप है वो आया, पा रे ना रे ना, है ना। ये अल्हा बिलावल था, इसके पकड़ भी सारी दिखी और इसका आरोप भी दिखी आपको, ऐसा किताबों में नहीं है, ऐसा गुरु जी के मुख से सुना हुआ मैंने। सर मतलब जो अलैया बिलावल के जो सर आरोह अवरोह है, वो सर हम अपने मैथड से भी बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं, पर उसका ये पता होना चाहिए रे कब आता है, रे अवरोह में आता है, तो उसमें कुछ पढ़ना भी पड़ेगा आपको। पहले 10 बंदों का आप ऐसे 10 बंदों का सुनिए। अर्पित जी आप एक ही राग जिंदगी में पकड़ लीजिए, एक राग सब राग सिखा देगा आपको। जी सर, सभी के लिए एक राग सब सिखा देगा। उसके ऊपर निचोड़ना है, निचोड़ना ऐसे थोड़ी कि अपन एक बंदे को सुन लिया निचोड़ लेंगे, आप गाते रहे वो नहीं निचोड़ेगा। अपन एक बंदे का सुना फिर उसको गा रहे वो नहीं निकलेगा, क्योंकि अपने को सुनना पड़ेगा कुछ बनाने के लिए। क्योंकि एक राग सुन लिया ना अच्छे से प्रॉपर से, कितने भी नेट पे पड़े वो सारा सुन लिया, आप मेरे को जब सुन के कॉल करोगे, स्पेशली मेरे को ढूंढोगे, मैं कहीं भी भागा हूँ मेरे को ढूंढोगे, मेरी ये गारंटी है, इस क्लास में सभी को कह रहा हूँ। और मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको सिखा पाऊंगा, मैं तो सीधा स्पष्ट बात करता हूँ, किसी से मैं ऐसे झूठ नहीं बोलता। मेरा सिखाया हुआ पंडित भीमसेन जी को, जोशी जी को सुनो, इनको सुनो, जो भी क्लासिकल सिंगर है, फिर जाके आपको वो तो साक्षात परमात्मा से मिल जाते थे राग गाते गाते, है ना। तो आप उनके जैसा नहीं बन सकते, तो आप ऐसा थोड़ी कि मेरा सिखाया तो आप मेरे को सुनो, नहीं, गलत है। आप सभी का सुनो, किसी पे विश्वास मत करो, आपको सुनना होगा जो मैं बता रहा हूँ, मतलब उसको फॉलो करो। अच्छा आपको एक राग से पता चल जाएगा। 10 बंदों का जब सुनोगे ना राग, उसके बाद मेरा नंबर ढूंढोगे, आप मुझे कॉल करोगे स्पेशली, हाँ सर जी मेरे को बहुत कुछ आया। आपको समझ नहीं आएगा कुछ भी, आपको सुनोगे इतने लोगों को समझ नहीं आएगा, फिर भी आप सुनते रहो, जिद्दी बनो, बस आपको समझ अपने आप आने लगेगा। रेगा पा धा ये नहीं गाते वो, रे ना रत ना दे ना दे ना, ये गाते हैं। हाँ सर, जैसे मैंने आपको एक पर्सनल सॉन्ग भेजा था सर, उसमें सेम यही था, मतलब जो नुसरत फतेह अली खान का मैंने भेजा भी था। वही सर हम सोच रहे थे, सारे का ऐसे नहीं कहता वो, मतलब जैसे आप करो एकदम ऐसे सॉन्ग चढ़ाते थे। हाँ वो कॉम्प्लेक्स, वो मतलब वो बन जाता है ना कॉम्प्लेक्स, वो अपने आप। इसको 10 बंदे को सुनो, इसके बाद जो है ना क्लास में सुनाना, आप अपने आप आपके दिमाग में सारी चीजें वो बैठ जाएंगी। अपना मन है ना, मन वो सुनता रहे, तो उसको अंदर स्टोर करता रहता है, मन को जो बातें सुने तो वो अपने आप निकलेंगे आपकी। जब गा रहे होंगे ना, कोई करवाएगा, तो आपका जो टीचर होगा उससे पहली बार राग छेड़ा उसने, मान लो भैरव छेड़ा, उससे पहले आप क्या करो, भैरव को एक दिन ही हुआ छेड़े को, रात सारी रात को आप भैरव सुन लो, किनका सुन लो, ऐसे लोगों का जिनका नाम बताया मैंने, सुन लो। फिर दोबारा कल भैरव करवाएंगे ना, सबकी नजर आप पे होगी स्पेशली, चाहे आपका वो पहला ही राग है, पहली बार ही कर रहे हो, क्यों होगी? क्योंकि आप उसको सुन के आए ना, वो आपके अंदर उनको दिखेगा अभी ये कहाँ से कर रहा है। वो बोलेंगे रे, तो रे आपके मुंह से दिखेगा, गा दिखेगा आपके मुंह से, ठीक है जी सर। हाँ ये बात है। अब ये मंत्र एक बार अपना, कोई नहीं बताएगा आपको ये मंत्र। अरे सर बिल्कुल सही, कोई नहीं बताएगा सर, गए एक आए हैं वो तो कुछ बताते ही नहीं। हाँ वो बताएंगे, सुनने के लिए नहीं बोलेंगे आपको, सुनने के लिए बोलेंगे आपको, सुनने के लिए बोल दिया तो आपको तो पता चल जाएगा, उनसे आगे निकल जाओगे आप, है ना, तो आपको पता चल जाएगा ये।
तो मैं तो खुद कहता हूँ आप सुन के, मेरे स्टूडेंट जितने भी हैं, मैं ये क्लियर बात बोलता हूँ कि आप सुन के आओ। मेरा तो मैंने करवा दिया, ये तो इतना राग नहीं। सर हम सुनते जो है ना बड़े बारीक से सुनते हैं और एक एक नोट मतलब पॉइंट करते रहते हैं, कहाँ पे क्या है कैसे, फिर उसको हम देखते हैं, ट्राई करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं उसको सर। हाँ, वो भी अच्छी बात है, बिल्कुल सही है वो तो। पर एक अब जितना ब्रेक से सुन रहे हो, ऐसा राग लगा के छोड़ दो अपने रूम में, अपने चारों तरफ से। मेरे तो ऐसा था कि मैं सो जाता रात को, मेरा मोबाइल चलता रहता, अटैच था, ब्लूटूथ चारों कोनों में था, ऐसे चारों कोनों में ब्लूटूथ लगाया हुआ मैंने, राग चल रहा है, सो जाता, सुबह उठता तो वही राग चल रहा होता। ऐसे 4 बंदों का 5 बार राग लगा होता ऐसे। ठीक, अब मेरा वो छूट गया है थोड़ा सा। मैं अब सोच रहा हूँ, अभी मैं आज सुबह से लगा हूँ, जब भी अमन ने आज 5-6 बार कॉल किया, मैं संगीत के प्रैक्टिस में बैठा था 5-6 बार, किसी ना किसी बच्चे को करवा रहा था। मैं कहीं भी जाता हूँ वहां बच्चे तैयार बैठे हैं मेरे एरिया में, जहाँ यहाँ आता तो बच्चे तैयार बैठे। मतलब अब ऐसा हो गया सिस्टम कि सीखना चाहते हैं, क्यों मेरा रियाज प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करता करता लोगों को दिखता है अलग तो मेरे पास आते हैं, तो मेरा अच्छा इनकम भी हो रहा है। ऐसी बात नहीं कि इनकम नहीं हो रहा, अच्छा इनकम हो रहा है। क्यों हो रहा है कि मैंने वो 10 बंदे सुने हैं, तो उनकी मेहनत भगवान कहीं ना कहीं से देगा, वो भगवान दे रहे हैं। अब आपसे मिलना हुआ, इतना मेरा मेहनत दिखा होगा भगवान को, तो आपसे भी एक नया मिलना होगा। अब आप अगर चले जाओगे उसके बाद मैं और तैयारी करूंगा, जबरदस्त तैयारी करूंगा कि आपको और अच्छा दिखूं। मैं अब 23 बंदों जैसे आपको दिखाऊं, इससे अच्छी और तैयारी करूंगा। अब राग का सभी को पता चल गया होगा कैसे स्वरूप बनाना होता है। राग को पहले सुनिए 10 बंदों का, अपने आप स्वरूप बन जाएगा। अगर आपको बनाना नहीं आता, बस सुनते रहिए, उसको ध्यान दीजिए। 10 ऐसे यूट्यूब पे वीडियो है, मतलब ऐसे वीडियो नहीं कि जो सिखाने वाले बैठे हैं, जिनका नाम है भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, जिन्हें ये अवार्ड मिला हुआ है, उन्हें सुनना है। और काफी लोग हैं जिनको नहीं मिला हुआ, वो बड़ी बात नहीं है, पर उनका नाम देखिए। अब राजन साजन मिश्रा जी, वो पद्म श्री तक पहुंचे हैं, शायद पद्म भूषण पद्म श्री तक पहुंचे, है ना। और इसमें अब सितार चला के छोड़ दीजिए, कोई राग लिया, उसमें भैरव राग लिया, भैरव राग का सितार चला के छोड़ दो। अब भैरव का सितार सुनना है, वो सुना। अब भैरव की बांसुरी सुननी है, फ्लूट सुननी है, वो सुनो। भैरव का संतूर सुनना है, वो सुनो। अब सरंगी सुनो भैरव की, कैसे बजा रहे हो। हाँ, अलग अलग सुनो इसका। इंडियन में, हाँ इंडियन, तो इंडियन है सभी, तो आपको अलग फिर पता चलेगा भी हाँ उस तार में क्या बज रहा है। अब दिखने भी लग जाएगा तार में क्या। मेरे सामने धा बजता, पा बजता दिखता है मेरे को, गा बजता। अभी मेरी उम्र क्या है, अभी तो लगे को 8 साल या 8 साल में इतना दिखने लग गया मेरे को। तो मतलब अपने आप को किस्मत वाला मानता हूँ। मैं आज तक ऑडिशन के लिए बोलता था मैं जाऊं, पर मुझे अब गहरा सीखने का शौक हुआ। कहीं गाने सीखने, राग क्यों सीखने लगा था, गाने करने के लिए। अब गाना मैंने टोटली छोड़ दिया है, बस ये राग की तरफ पड़ गया पीछे। मजा भी आ रहा है, जिंदगी का मजा आ रहा है। क्योंकि राग गाते भी तो भगवान के लिए, और भगवान के लिए गाने में एक अलग ही मजा भी होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और दिखता भी है, काफी कुछ दिखता है भी, अलग है, दुनिया से अलग है, आप समझ में आता है। अब गा की मैं आपको कल बता रहा था कि गा के पीछे, आपको पीछे दिख नहीं रहा, गा के किसी को नहीं दिख रहा। अब मैं जो बोल रहा हूँ कोई फालतू तो नहीं बोला, बोर तो नहीं हो रहे कोई बातों से? नहीं सर जी। अब मैं एक चीज बता रहा हूँ कि गा रे के पीछे कुछ है, वो आपको अभी किसी को नहीं दिख रहा। शीतल जी, अब कल एक स्टूडेंट थे, शीतल थी शायद, वो अच्छा गा रही थी ना, वो नहीं आए, वो आए नहीं आए। अच्छा। आज वो अर्पित जी ने किसी का नंबर ऐड कराया था, क्या नाम था अर्पित जी? आपने नंबर किसका ऐड करवाया था? सिमरन जी, शबीना, ऐसा कुछ नाम था। जी सिमरन। वो आए नहीं, वो आज वो काम है, अभी हमने बात की थी, वो काम है कोई। अच्छा, अंकिता ठाकुर जी, ये भी अच्छे हैं, मतलब संगीत में डूबे हुए हैं। अंकिता ठाकुर जी बहुत अच्छा। यस सर। अच्छा, जो मैं बातें बता रहा हूँ इसमें कोई गलत तो नहीं लगी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो इसमें ऐसा लग रहा है कि सबसे अलग बातें मैंने बताई होगी। बिल्कुल। हाँ, इसीलिए तो सर इतना टाइम दे रहे हैं, वरना अभी तो रियाज का टाइम हो गया है। ओह वेरी गुड। फिर तो मैं पाप ले रहा हूँ, आपके रियाज के टाइम खोस रहा हूँ। अरे बिल्कुल नहीं सर, आप तो और ज्ञान दे रहे हैं। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है कि आप अगर गाने के बजाय थोड़ा सुनने में भी ज्यादा ध्यान दो। एक टाइम आप 1 घंटा सुबह गाते हो, एक टाइम शाम को गाते हो, तो एक और काम करना है आपने कि जो 2 घंटे उधर उधर दिए ना, और 2 घंटे सुनने में दो। कानों में ईयरफोन लगाओ। पंडित भीमसेन जोशी जी, जिनका मैंने नाम बताया, और भी नेट पे निकलेंगे, आपको अभी इनका धीरे धीरे पता चलेगा। उनको सुनो, 2 घंटे उनको भी दो, तब जाके रियाज आपका सक्सेस होगा। ऐसे रियाज करते रहोगे नहीं सक्सेस होगा, कभी नहीं होगा। ठीक, सुनना जरूरी है, क्योंकि उनके कभी बेसुरे तो होते नहीं वो, क्योंकि रियाज इतना कर लिया और बुजुर्ग हो गए, उसमें उनकी उम्र निकल गई।
तो लगभग वैसे स्वर का किसी को हुए नहीं, स्वर किसी के नहीं, तो जो ज्यादा इसमें मंथन करता है उनके होते हैं, ऐसी बात भी नहीं है। पर जो नेट पे है मैंने आज तक जिनका सुना है मेरे को बेसुरा नहीं लगा। बट पंडित राशिद जी है अपने, राशिद खान, उस्ताद राशिद खान। तो एक मैं ना दिल्ली में गया, दिल्ली में डागरवाणी के कोई है, उनका मतलब ऐसा गाना है कि कहते हैं जो आत्माएं होती है ना, आत्माएं वो भी उनके पास आके गाना सुनती हैं उनकी। दिल्ली में है वो बंदे, डागरवाणी से, मतलब द्रुपद से डागरवाणी है। तो उस वाणी से तो मैं सुन के हैरान हुआ, मैं प्रेत आत्माएं बैठते हैं ऐसा कुछ क्या है। तो वो गाते हैं ना, उनका ध्यान ऐसा होता है कि गाने की तरफ, अगर सुई है ना, सुई अगर धागा है, सॉरी सुई तो बहुत मोटी होगी, धागा है ना, धागे से ब्रीक उनके स्वर दिखते हैं। ये कहाँ से निकल गया, ऐसा क्या था ये, और कोशिश कर ले नहीं लगेगा। वो खुद कहते हैं आपसे लगेगा नहीं, हम बता ही नहीं सकते आपको, कैसे बताएं, बस हमें सुनते रहो, सुनते सुनते आपको कभी ना कभी फील होगा हमारे साथ क्लास में। तो ऐसी ऐसी चीजें हम या एक्सप्लेन करने योग्य है ही नहीं, बस उसको आप सुनोगे, मैं कुछ ऐसा लगा रहा हूँ आपको, वो मतलब इस पे डूबे रहोगे, डूबे रहोगे, डूबे रहोगे, डूबते जाओगे तो अपने आप धक्के से लगेंगे। ठीक है, तो हमें राग का पता लग गया, राग का कैसे बनाना था उसका। देखिए आरोह अवरोह कैसे है, कुछ वक्र राग है तो उनका पकड़ वहीं से घूम के वैसे ही आ जाता है। अब सा गा मा रे गा पा ऐसा बताया, कुछ राग अपना बताओ, अब जो आरोह अवरोह बताओ जो मैं बता सकूंगा, इसकी पकड़ कैसे बना सकते हो आप, आप में से बताओ कोई जो आपने पकड़ अच्छे से की हो उसकी। हाँ किधर जी आप बताइए। सर राग असावरी का बताइए। असावरी राग, देखिए असावरी का मैंने सॉरी ये किया नहीं हुआ, सॉरी इसमें गाधानी कोमल है वो तो मैं जानता हूँ, पर थोड़ा टाइम मेरे को ज्यादा हो गया इसको किया। अब इसका अवरोह बता दीजिए आप, इसमें धा या नहीं कुछ ऐसा जाते हुए नहीं लगता, एक स्वर षाडव संपूर्ण में है। यस सर। हाँ तो आप थोड़ा सा अवरोह ओडव संपूर्ण, सॉरी हाँ, और जौनपुरी शायद फिर षाडव संपूर्ण है। जौनपुरी, असावरी और दरबारी, ये तीन, एक मोहम्मद इकबाल जी ने इनके बारे में बताया हुआ है, वो नेट पे देखिएगा। तीन राग, तीनों गा रहे हैं वो, मेहंदी हुसैन जी, सॉरी मेहंदी हुसैन जी, उन्होंने बताया हुआ है नेट पे, तीनों राग गा रहे हैं वो, और बता रहे हैं इनमें यहाँ पे यहाँ फर्क आएगा, यहाँ पे ये फर्क आएगा, यहाँ पे ये फर्क आएगा। वो वीडियो भेज देंगे आपके पास, नेट में आ जाइए, वो सुनिए, ध्यान से सुनिए और मजा आएगा, तीनों राग क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, और इस राग को अगर गा दीजिए, थोड़ा सा सावरी को बताइए एक बार, मेरे को याद आ जाएगा, मैं इसके ऊपर पकड़ बना के दिखा दूंगा। सर गलती होगी तो माफ करिएगा। नहीं नहीं गलती कहाँ, गलती तो स्वरों में कभी हो नहीं सकता, इतना लगा रहे तो शायद कोई हम दोबारा लाई, सा रे मा प द नी सा रे ने, रे से नहीं आया है। यस सर। हाँ दोबारा एक बार लगाइएगा, अरे मा प द नी सा, दोबारा आइए, रे ना नु ना, दरबारी जैसे सामा, और इसको माँ पे रुक जा, सा लगाइए, सही सा लगाइए। आपको कितना टाइम होगा सीखते को, वैसे सही बताइएगा। सर एडमिशन लिए कॉलेज में 2 साल हो गया, लेकिन सर ढंग से सीखने को नहीं मिला 2 साल में। अब आप लगा रहे हो, आप प्रैक्टिस करोगे ना, मुझे अब डर लग रहा है आपकी प्रैक्टिस गलत हो सकती है। यस आप पहले स्वरों को साधिए, राग को सुनिए, राग को सुनने का काम कीजिए ज्यादा, फिर थोड़ा सा लगाइए, अपने आप लगे। अब डी शार्प लिया ना, मैं सी शार्प ले रहा हूँ, सी शार्प आपका तान पर सा 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 रे मा पा नी पा नी पा, सा रे मा पा सा रे मा पा द नी सा रे सा द नी सा रे दा पा पा मा पा ग, ऐसा था सर जी। आरोह में नी नहीं लगता है, आरोह में नी नहीं लगता, सारे मापा धासा
सारे म पदा सा। हाँ आगे ये सही था। ऐसे एक बार दोबारा गाइए एक बार। अच्छा सावरी थाट ये एमए फर्स्ट का है या बीए फर्स्ट का है? एमए फर्स्ट सर, एमए फर्स्ट का। अच्छा 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 ठीक है। तो असावरी स्टोरी मैंने कुछ याद नहीं है मैंने किया है सर उसमें ये वाली ना, अरे माने हरसो। हाँ ठीक है। अब ये नहीं, अरे मैंने समझ ना रे ना जना ने ना रे ना रे ना। अब इसके हवा थोड़ी सी वहां से देखी मतलब रे ना, ये सावरी है। अरे मन समझ, मैंने भी कुछ ऐसी बंदिश करी हुई है। हर मन। अब इसका तो सावरी दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ना 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 ना, मेरे को लिरिक्स याद नहीं आ रहे, बंदिश ऐसा है। अरे मन समझ समझ। मैंने सेम बंदिश करी हुई है, सेम बंदिश करी हुई है अर्पित जी। अरे माना सा, एक बार दोबारा बोलना। मैंने ये करी हुई है पर काफी टाइम हो गया, 3 से 4 साल पहले करी। समझ समझ पगे अरे माना समझ समझ, मैंने ऐसे करा हुआ है। हाँ सर ऐसा ही है। अरे पकड़ खींची हुई है। दे ना ना नो रे ना रे तना, यहाँ से बस पकड़ दिखी इसने से। अब इसको कितना बड़ा बना सकते हैं, थोड़ा इसको सुनिए, अपने आप पकड़ बनती जाएगी। तो इनमें छिपी हुई है कुछ ना कुछ ऐसा आपको दिखेगा। कुछ गाइए। हाँ सर जैसे बोलते हैं कि वादी और संवादी स्वर है, तो सर एक इसका कैसे पता लगाएंगे कि ये वादी स्वर है या संवादी स्वर है? वादी स्वादी देखो इसका ना बुक्स में जैसे लिखा हुआ है ना, रट्टा मारते लोग। अब मेरे को भी ऐसा रट्टा मारना पड़ता है अभी भी। ठीक है, अब मेरे को जैसे विभास गा रहा था उसमें मेरे को काफी जगह दिख रहा था, भोपाली गा रहा था दिखता था, ये दिखता है। थोड़ा टाइम लगे, आप सुनो दिखेगा काफी दिनों, क्योंकि वहां पे ज्यादा बोलते हैं भी इस पे ठहराव ज्यादा होता है, ये सबसे ज्यादा बार लेते हैं, पर नहीं होता है सर, कुछ तो समझ नहीं आता है। वादी स्वर तो वही हो ना कि मतलब जिस राग के स्वर में सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया गया हो वही वादी वो स्वर। तो है। पर समझ में तो नहीं आता ना सुनते टाइम। वादी स्वर को राजा की संज्ञा दी गई है, संवादी स्वर को मंत्री की संज्ञा दी गई है, और अपने विवादी स्वर शत्रु है, और अनुवादी प्रजा है। ठीक है, वो कोई बात नहीं, पर हम सुनेंगे ना जैसे जैसे। हाँ जी अनुज जी, अनुज जी कुछ बोलना चाहते हैं? चलो नहीं अनुज जी। जी सर, हेलो सर। ये हाँ जी बोलिए। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम जी। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। जी इसकी वो बता दीजिए आप, बंदिश और विद वो सरगम इसकी कैसे है, राग असावरी की? असावरी की सरगम देखिए, असावरी का मेरे को या तो आज टाइम दीजिए, कल आपको तैयार मिलेगा राग। पम पम प नि पम प सा द नार नार मन समझ समझ कुछ ऐसा हो जाएगा। आगे आगे ऐसी लाइन है ना, इस जग में अपना नहीं कोई। जी ऐसी बात नहीं, पर याद नहीं आ रहा कुछ। आसपास जैसे मधुबंती है, मुल्तानी है, रागेश्वरी है, बागेश्वरी है, थोड़ा सा जैसे राग शुरू करेंगे भीमपलाती, पट दीप, मालकोश, चंद्रकोश, जो आसपास 2 राग मिलते जुलते वो करवा लो। अच्छा ये एक राग करना चाहते हैं, कोई असावरी करना चाहते हैं? सर बागेश्वरी करिए, बागेश्वरी। बागेश्वरी पायल बाज जन जन प्यारे, कैसे आऊं तुमरे मिलन भा, पायल बाज मोरी जन जन प्यारे,
सनि स ग म प सनि स ग म प नि सा सा रे ग म प द ग रे सा। इसका मा प द ग इसका ये भी ब्लॉक के पास ही है ना रागेश्वरी। वैसे तो नहीं, वो मिलता बागेश्वरी बागेश्वरी। जा 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 रे आपने, ये हो गया बिम्बला क्लास और ये आप सावरी करना चाहता था, सावरी बता देंगे। मतलब बागेश्वर थोड़ा सा ऐसा है कि इसका ना सावरी किया सर होगा, ऐसी बात नहीं है, सर पर वो आप सर आप अभी 10 थाट बताइए हम लोगों को, उतना बेस्ट है। कोई नहीं, अभी अभी कल की भी क्लास रागों के ऊपर ही है, आप चिंता ना कीजिए, कल भी उसके ऊपर ही है, रागों के ऊपर। आज की अगर आप यही ऑफ करते हैं, दे ठाट में बताऊं, अब सर सारे गामा हम पाधा लोगों निसा को शुद्ध बिलावल, सारे गा मा तीव्र आया तो कल्याण, सा गा कोमल, सारे गा मा पा धा नी कोमल, गानी कोमल आ गया जिसमें वो काफी, नी कोमल आ गया खमाज, और धा नी कोमल गा कोमल तो सावरी ठाट। और हमारा रहा मारवा, मारवा में धा शुद्ध आता, रे कोमल मा तीव्र आएगा, और रे कोमल गा कोमल मा तीव्र और धा कोमल तोड़ी, रे कोमल मा तीव्र गा कोमल धा शुद्ध पूर्वी। और एक थाट और रहा, कौन सा रहा, भैरवी और भैरव रहा, रे धा कोमल भैरव, रे गा धानी कोमल भैरवी। ये 10 थाट है। ये सेंड कर देंगे आपको, ये तो सभी को पता ही है, नेट पे भी निकल जाता है। हाँ, ये कोई मुश्किल नहीं है, बस इसको गाइए, रट्टा मारिए, गाइए गाइए गाइए, इससे अरे मतलब काफी। सर रट्टा इसे मारे हैं, बिलावल खमाज कल्याण में 1-1 स्वर चेंज है, काफी भैरव मारवा में 2-2, आशावरी पूर्वी में 3-3, भैरवी तोड़ी में 4-4। वाह, आशावरी पूर्वी में 3-3। अब देखिए, आप पूर्वी का एक चीज और देख लीजिए ना, भैरव में मा तीव्र घुसेड़ दीजिए, भैरव में मा तीव्र घुसेड़ दीजिए, बस हो गया, ऐड कर दो उसको, पूर्वी हो गया वो, है ना। हाँ सर, अब देख रहे हैं कैसे क्या और कुछ अच्छा इजी हो सके। कैसे? अरे सर अब दिमाग लगाएंगे थोड़ा, इतना तो निकाल लिए 2, 3, 4, बाकी आगे और देखा जाएगा। कोई बात नहीं, इसको 10 दिन रिवाइज करिए, आज बिलावल को दीजिए, आज गाइए बिलावल को, फिर कल भैरव को दीजिए, भैरव गाइए, फिर तीसरे दिन भैरवी को दीजिए, मतलब एक दिन देते याद होता जाएगा अपने आप। ऐसे याद नहीं होगा कि ऐसे जैसे रट्टा मार रहे हो, ऐसा कम याद होते हैं, उसको गाना पड़ेगा, गाओ, ठीक है। ठीक है, तो हेलो सर, अभी हाँ जी, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। ये आप अभी नया आपने शुरू किया है ना, बिगिनर है दा लीजेंड जी, है ना। नहीं सर, अंकुशदीप है सर मेरा नाम, ये तो सर ऐसे ही लिख दिया है। ओके, कैसे? आशीष अली है। अच्छा अच्छा, आसिफ अली जी, आपने अभी शुरू किया ना। हाँ जी, अभी किया है सर शुरू। अच्छा अच्छा, वो धीरे धीरे आप, अगर आप इसमें थोड़ा सा रखते हो इंटरेस्ट, तो आप किसी के क्लास ज्वाइन कीजिए, धीरे धीरे आपको आएगा, ऐसी बात नहीं, मुश्किल नहीं है कुछ भी इस संसार में। अपन अगर कुछ करने की सोच लें तो वो हो जाता है, अपने मन में बस एक ठान लो तो वो आगे आ जाता है। मैंने 1-2 क्वेश्चन मेरे मन में थे, मैंने कुछ गुरुओं के नाम, ऐसे 10 गुरु हैं जैसे पंजाब के, जैसे हम मानते जिनको, हाँ तो जी, को लेके चर्चा हुई हमारी। किसी ने बोला कि चौथे गुरु अमरदास जी, तो मैंने बोला नहीं, चौथे गुरु रामदास जी। तो वो जिद करने लगे, मैं चलो छोड़ो, मैंने जिद नहीं किया। और शाम को मैं जब घर आया ना, वो मेरे आगे अपने आप आ गया, वो 10 के 10 गुरुओं के नाम व्हाट्सएप पे मेरे पास अपने आप आ गया, मैंने मांगे नहीं किसी से, मैंने किसी को बोला तो आया। फिर मैंने वो 2 लोगों को मैंने सेंड कर दिया जिन्होंने मेरे से जो बहस कर रहे थे, और जब मैं सुबह उनके साथ गया, मैं स्कूल में जाता, टीचर ही थे, तो वो कहने लगे आप, हाँ वो तो ठीक है, हम भूल गए थे, वो अपने अपने। और मेरे मन में कुछ ऐसा क्वेश्चन था, आज वो भी मेरे सामने आ गया। आप मन में क्वेश्चन रखिए, वो आपके सामने आ जाएगा। हाँ, ये चीज है, आपने मन में कुछ डाल दो भी, आज ये करना, तो हो जाएगा अपने आप। बस करने की सोचो, करवाने वाला वो परमात्मा खुद है, अपने आप करवाएगा। स्क्रिप्चर्स में भी तो लिखा हुआ है, था तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिस चीज की जिज्ञासा होगी उस चीज का। अब न्यूटन के सिर पे ऐसे सेब गिरा था, तो उसने ना अपने आप से सवाल पूछा था कि ये सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। उसने ऐसे कई सवाल पूछे थे, और वहां से ग्रेविटेशन निकल के आया था। तो जितने सवाल अपने आप से पूछोगे, अपने टीचर से पूछोगे, उतना ज्यादा आपको पता चलेगा, और उतना ज्यादा आगे भी बढ़ते जाओगे। इसके अंदर, म्यूजिक के अंदर भी क्या, जिंदगी के किसी भी फील्ड के अंदर
सवाल पूछना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी जो आपके लिए जो पहले आपको बताया था बोनस और अनाउंसमेंट जो थी, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। पहले मुझे ये बताइए कि आपको ये वर्कशॉप कैसी लगी। आज हमारे 4 दिन और कल हमारा आखिरी दिन है इस वर्कशॉप का। ये वर्कशॉप आपको कैसी लगी है, इसका थोड़ा फीडबैक। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर, मौज कर दी मौज। ऐसे ही बताते इंटरेस्टिंग थी वो हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिला। ओके सर थैंक का यू लास्ट दिन मतलब थैंक यू सो मेरे मच। फर्स्ट डे है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं चल रहा है कि फर्स्ट डे है। ओके सर तो ये वर्कशॉप खत्म होने के बाद क्लास नहीं चलेगी? नहीं एक्चुअली इसी बारे में मेरे को थोड़ा सा बताना है। एक बार सभी माइक ऑफ कर लीजिए, एक बार 1 मिनट के लिए। ओके सलोनी जी, हाँ ठीक है। ओके तो मैं इसी बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। आगे जो हमारे क्लासेस हैं, जोनी सर की आगे जो बैच है, अगला बैच 2 मार्च से हमारा शुरू होने वाला बैच। ठीक है, अभी बाद में हमारा क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है। ओके ठीक है, बाद में, मैंने पूरा मैसेज नहीं पढ़ा। अभी जो आपका बैच है नेक्स्ट, जो जोनी सर का और मेरा 3 क्लासेस जोनी सर की होंगी पर वीक, और 1 क्लास मेरी होगी, और 4 क्लासेस होंगी पर वीक, और 16 क्लासेस पर मंथ। जैसे अभी आपने वर्कशॉप के अंदर देखा, तो इसी वर्कशॉप की तरह जैसे लाइव क्लास, फिर रिकॉर्डेड लेक्चर और कुछ नोट्स वगैरह वो भी आपको अलग से वो दे दिए जाएंगे। तो 2 मार्च से बैच जोनी सर का ही शुरू होगा, क्योंकि जोनी सर वन ऑफ द बेस्ट टीचर हैं हमारे यहाँ के। और जैसा कि आपने भी सीखा तो आपको भी ऐसा लगा होगा कि हाँ, कि सही में कि अच्छे टीचर हैं वो, लाइक कि सही में आपको वो संगीत के अंदर अगर वो आपको कहीं आगे आपको लेके जा सकते हैं, है ना? लगा कि नहीं लगा, ये बताइए मुझे, कंफर्म कीजिए मुझे। मुझे तो देखो ऐसा लगा, क्योंकि मैं तो पिछले साल जोनी सर से मिला था, तो मुझे भी ऐसा लगा था, तो तभी मैंने इनसे सीखा, और मुझे लगा कि जोनी सर की जरूरत अभी आगे बहुत सारे लोगों को है, और सर के जैसे टीचर्स की जो बहुत कोऑपरेटिव भी है और बहुत अच्छे भी हैं, प्रोफेशनल भी है और कोऑपरेटिव भी है, नेचर भी काफी अच्छा है इनका। तो इनकी जरूरत बहुत सारे लोगों को है, जहां पर संगीत नहीं पहुंच पा रहा है, जहां पर अच्छे टीचर्स नहीं है, या फिर फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं है। तो जो हमारा मयूर एकेडमी का ये जो स्टार्टअप है, इसी चीज के ऊपर बेस्ड है, अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर और प्रोफेशनल्स के साथ लाइव इंटरेक्शन के अंदर क्लास लगाई जाए। क्योंकि यूट्यूब के अंदर तो वो सब भी है, यूट्यूब के अंदर सब कंटेंट है, लेकिन लाइव इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। जो अगर आप यूट्यूब से देख के कुछ आप गलत प्रैक्टिस कर लो, और गलत प्रैक्टिस करके तो आप रिटार्ड कर जाओगे, पीछे बैक गियर में चले जाओगे। तो वो उस चीज से बचने के लिए और बिल्कुल सारी चीजों को सेफ रखने के लिए, तो बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर प्रोफेशनल्स के साथ बेस्ट क्लास लाइव देना, ये हमारा मोटिव है, और यही हमारा वो है, मतलब ये हमारा विजन है, ये एज अ फाउंडर ऑफ मयूर एकेडमी। ठीक है, मैंने आपको बताया नहीं था, हमारी आगे पूरी टीम है कॉलेज के अंदर, मेरे कुछ दोस्त, और ऐसे हमारी कुछ टीम है। तो कुछ वेबसाइट पे काम करते हैं, कुछ ऐप डेवलपमेंट पे काम करते हैं। मेरा काम है, जैसे मैं टीचर को, जैसे मैं सबको मैनेज करूँ, और जैसे मैं सर को भी लेके आया, तो मैंने भी सर से सीखा है। तो ये चीज है। तो बस मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा, जो अभी मैं आपको लिंक भेजूंगा जोनी सर की, जो आगे का जो भी क्लास ज्वाइन करना चाहता है 2 मार्च से। तो आप में से बता सकते हैं कौन कौन इंटरेस्टेड है वैसे जोनी सर से सीखने के लिए? सर मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। हाँ जी सर, मैं भी। ओके इंटरेस्ट तो है। ओके ठीक है, सब क्लास बहुत अच्छी लगी। ओके सबका कमेंट्स में आ रहा है। तो सबसे पहले तो बेसिकली आज हमने ये चीज रखी है। अभी मैं आपको 5 मिनट के अंदर मैं आपको एक लिंक सेंड करूंगा, ठीक है? तो जोनी सर की जो क्लासेस होंगी, मैंने जैसे आपको बताया, तो उसके अंदर सारे डिटेल्स होगा कि प्राइस वगैरह क्या रहेगा क्लास का। तो मैं अभी भी थोड़ा सा बता देता हूँ। 100 रुपीज जो है फीस है, 16 जो एक पर मंथ की, एंड which we thinks की like very affordable and from professional teacher, मतलब आप दिल्ली में जैसे प्रोफेशनल टीचर है ना, वहां पर लाइक सर ने भी खुद ने भी 4-4 हजार। एक सेकंड म्यूट कर लीजिए सलोनी जी।
हाँ, तो सर ने भी खुद ने भी मतलब सर ने बताया कि इतना इतना ज्यादा अमाउंट चार्ज करते हैं। तो हमारा जो मैंने आपको बताया कि अफोर्डेबल प्राइस के अंदर बेस्ट सर्विसेज आपको प्रोवाइड करना, वो भी लाइव और प्रोफेशनल्स के साथ, तो वो हमारा है। और एक चीज मैं आपको जो वो लिंक शेयर करूंगा, तो जो पहले 7 लोग उसके अंदर अप्लाई करेंगे उनके लिए प्रोमो कोड है। जो पहले 7 लोग भरेंगे, फर्स्ट 7 प्रोमो कोड है FIRST7। जो पहले 7 लोग हो गए उनके लिए एक्स्ट्रा 300 रुपीज का डिस्काउंट है। और उसके बाद जो भी परचेज करेगा उनके लिए 1500 रुपीज का ये कोर्स रहेगा, अगले 2 मार्च से लेके 2 अप्रैल तक। अभी किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। कल हमारी वर्कशॉप होगी, कल ऐसा नहीं है कि कल वर्कशॉप नहीं होगी, कल भी होगी वर्कशॉप। और उसके बाद 2 मार्च से 2 अप्रैल, और बाकी जो भी डिटेल्स होंगी आगे आगे के बैच की, वो आपको ईमेल कर दी जाएगी। अभी किसी का कोई, हाँ जी, फॉर्म भरने कब स्टार्ट होगा? अभी मैं आपको 5 मिनट, अभी क्लास खत्म होती है ना, 5 मिनट के अंदर मैं आपको वो सेंड करूंगा लिंक। और पहले 7 लोगों के लिए है वो प्रोमो कोड फर्स्ट 7। और जैसे वो 7 वो कूपन कोड, प्रोमो कोड कह लो, कूपन कोड कह लो, जैसे ही वो 7 पूरा होएगा वैसे ही वो उसका यूजेज पूरा लिमिट पूरा हो जाएगा, और उसके बाद वो उसी प्राइस में मिलेगा। चंडीगढ़ में सर सिखाते हैं। सर एक्चुअली तो यहाँ फतेहाबाद में रहते हैं, और मतलब चंडीगढ़ लाइक ट्रैवल करके, मतलब चंडीगढ़ में सर बता सकते हैं कि कौन है सिखाने वाला। ये चीज तो सर ने, मैं सर से पूछूंगा अभी तो खैर। बाकी मैं आपको, आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा इस बारे में, मैं सर से पूछ के आपको बता दूंगा कि चंडीगढ़ में कौन से अच्छे टीचर हैं, आप उनसे सीख सकते हैं। बाकी ऑनलाइन क्लास का अभी तो है हमारा, ठीक है। तो अभी मैं फिर लिंक भेजता हूँ, ठीक है। और किसी का कोई कुछ कमेंट है, कुछ डाउट है, और एनीथिंग एल्स, कोई फीडबैक है? लिंक कैसे भेजेंगे? हेलो, ओके, हाँ जी, मोहाली 71 में है सर बता रहे हैं, मोहाली 71 में है। जी है एक, अगर हिमांशु जी है, नेटवर्क सर्च करना, हिमांशु जी है, और जीरकपुर में है। जीरकपुर में हिमांशु जी है। तो कोई नहीं, मैं बाकी जिनका भी डाउट था ना, आनंदिता जी, आप मुझे एक बार व्हाट्सएप पे मैं आपको सेंड कर दूंगा वो सारी उनकी डिटेल्स, आप उनकी चिंता ना करें। हाँ जी, आप कुछ बोल रहा था? किसके थ्रू लिंक सेंड करेंगे सर? मैं अभी व्हाट्सएप पे जो ग्रुप है ना, उसमें लिंक अभी सेंड कर देता हूँ मैं। जो वो उसका है, क्या बोलते हैं, ये पेज का, मतलब जहां से आप सर के कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं, एनरोलमेंट पेज का मैं आपको अभी सेंड कर देता हूँ, ठीक है। और फर्स्ट 7 लोगों के लिए, और वो भी है, उसका प्रोमो कोड भी FIRST7, यही प्रोमो कोड है, कूपन कोड, ठीक है। तो हाँ जी, हाँ जी, नहीं हूँ मैं ग्रुप में नहीं हो आप? सर। आपको फिर क्लास का लिंक कैसे मिला? सर ग्रुप में मैसेज आया था कि जिसको ज्वाइन करना हो सकता है, तो हम उसी लिंक से ज्वाइन। आप मुझे अपना फोन नंबर दीजिए, मैं अभी ऐड कर देता हूँ। बोलिए अपना फोन नंबर। 8419 8419 8400 8400 19। ठीक है, ये आपका फोन नंबर है। और आपका नाम? आपका नाम बोलिए सर। ओके, चलो मैंने सेव कर लिया। तो ठीक है, फिर फर्स्ट जो तो बेसिकली, हाँ ठीक है, आपका नंबर मैंने सेव कर लिया। मुसाफिर जी, आप ही बोल रहे थे ना? जी सर। हाँ जी, आपका सेव कर लिया मैंने, तो मैं इसको ऐड कर दूंगा। ओके, तो मुझे ये बताइए कि किसी का कोई इश्यू तो नहीं है फीस के रिगार्डिंग? क्योंकि हमारा जो विजन है मयूर एकेडमी का, वो कोई पैसे कमाना या फिर ऐसी कोई विजन नहीं है हमारी विजन जो है वो सीधी सी है कि हमको म्यूजिक को आगे लेके जाना है, इवन दूसरी एक्टिविटीज को भी आगे लेके जाना है। और इंडिया के जो मतलब जो एक तो एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, देखो यार, मैं खुद ना अपने
शहर के नंबर 1 स्कूल के अंदर पढ़ता था और म्यूजिक में इतना इंटरेस्ट था, लेकिन 30 मतलब ये समझ लो 30-40 बच्चे थे और पूरे पूरे क्या बोलते हैं, पूरे वीक के अंदर एक पीरियड लगता था हमारा आधे घंटे का। तो आधा मिनट मिलता था हमको म्यूजिक सीखने के लिए मुश्किल से, पर बच्चा देखो तो आधा आधा मिनट मिलता है यार, लॉजिकली ये चीज देखो। तो यही हमारा विजन है और यही इसी तरह से हमको आगे बढ़, हाँ किसी का आया था तो किसी का कोई भी अगर ऐसा कोई फाइनेंशियल कोई इश्यू है और वो सीखना चाहता है तो उसको बिल्कुल उसके लिए कॉम्पनसेशन उसको दी जाएगी। ठीक है, आपका सीखना और आपका आगे बढ़ना हमारे लिए ज्यादा, हाँ जी, इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए सर। पेमेंट किसके थ्रू कर सकते हैं मतलब? पेमेंट सर आप यूपीआई, गूगल पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वो सब ऑप्शंस है वहां पे अवेलेबल। पेटीएम भी है सर? हाँ जी, हाँ जी, सब है। और तो मैं अभी फिर लिंक सेंड कर दूं, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बताइए। कोई सर अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है घर में तो फिर क्या करेंगे? हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं, आपको मैंने जैसे आपसे पहले भी मेरी बात हुई थी, कोई बात नहीं, आपको मैंने पहले भी बताया था, मैंने बात भी की है टीम से, और भी है जिसका, तो आपका चलो मैं नोट करके रखता हूँ, ठीक है, मैं आपसे बाद में और मैं बात कर लूंगा और सारा से। सर मुझे मतलब मेरा भी सर फाइनेंशियल थोड़ा प्रॉब्लम है सर। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, आप मुझे एक बार उस पे डीएम कर दीजिएगा, उसमें कोई बात नहीं, आपके लिए थोड़ा सा मैं अपनी टीम से भी बात करूंगा, क्योंकि मैं अकेला इस चीज को रन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अकेला तो बेसिकली बिल्कुल इसको रन नहीं कर रहा हूँ, साथ में हमारे जोनी सर भी है, उनको भी जैसे वैसे तो वो तो बहुत अच्छे टीचर है और उनका नेचर भी अच्छा है, तो और वो उनको कोई ऐसा लालच भी नहीं है कि उनको वो इस चीज के लिए आ रहे हैं, उनको तो सिखाना है अपना। ठीक है, वो इसीलिए आ रहे हैं, बाकी मैं उनसे भी बात करूंगा और जो आगे हमारी टीम है उनसे भी मैं बात कर लूंगा। आप मेरे को एक बार अपना ईमेल आईडी जो 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 कह रहे थे ऐसा, और अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर और क्या बोलते हैं मतलब जो आपकी फैमिली का ऑक्यूपेशन वगैरह है वो सब, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स उसका मेरे को डीएम में व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। ठीक है, और बाकी फर्स्ट 7 प्रोमो कोड है पहले 7 लोगों के लिए जो अभी रजिस्टर करेंगे। ठीक है, ओके ओके सर। ओके ओके ओके, ठीक है, नाइट सर। गुड नाइट, गुड थैंक नाइट यू, सर, स्वीट ड्रीम्स। थैंक यू सो मच। गुड नाइट सर, बाय बाय दोनों सर ओके, से। फिर हाँ जी, फिर मैं अभी अभी मैं सेंड कर रहा हूँ वो लिंक। आज सलोनी जी, आप कुछ कह रहे थे क्या पहले? आपका माइक मैंने बंद करा दिया था एक बार। कोई बात नहीं सर, मुझे कोड बता दीजिए। अच्छा, चलो ठीक है, फिर मैं आपको वो लिंक सेंड कर देता हूँ, और FIRST7, ठीक है, ओके, बाय बाय। बाय 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 सर। बाय 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 बाय। लेट्स गो। अरे जाओ ना। हेलो हेलो हेलो। साक्षी नाम है क्या आपका? हेलो।
है।